पिछली दफे जब हम लड़की देखने गए थे कितनी देर से पहुंचे थे, सारे समोसे रखे रखे ठंडे हो गए, मजा भी नहीं आया खाने में और उन लोगों को भी तौफीक नहीं हुई कि माइक्रोवेव में गर्म करके दोबारा दे देते। अजरा भाभी जिस लड़की का कह रही हैं उसको देखे ना, वो उनकी खाला की बेटी जो है। उनके घर से एक लड़की हम लेकर आए हैं। अजरा के तौर तरीके देख लिए ना तुमने। अगर एक और लड़की आ गई तो इस घर में तो मुसीबत आ जाएगी। हमारी सास के साथ साथ ना तुम भी जहन्नुम रसीद होगी। बुराई का साथ देने वाला भी जहन्नुम में जाता है। चलो अच्छा है, हमारी सास को तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी जहन्नुम में। अजरा क्या हो गया, सोच समझ के तो मुंह खोला करो। अच्छा तुम जाके ना जरा मुझे एक कप चाय बना दो। चाय तो आप वहाँ लड़की वालों के यहाँ पियेंगी नहीं जाके? भाई वहाँ एक कप और पी लेंगे। तुम्हें तो कोई काम कहते हो ना, तुम बहाने बनाना शुरू कर देती हो बस। अजरा, जब मैंने तुम्हें कहा था कि 6 बजे जाएंगे तो तुम 5:30 बजे मेकअप लगा के तैयार होकर बैठ गई और गाड़ी भी मंगवा ली। अरे भाई अम्मी, हमेशा हम लड़की वालों के घर जाने में ना लेट हो जाते हैं। अब पिछली दफे जब हम लड़की देखने गए थे कितनी देर से पहुंचे थे, सारे समोसे रखे रखे ठंडे हो गए, मजा भी नहीं आया खाने में और उन लोगों को भी तौफीक नहीं हुई कि माइक्रोवेव में गर्म करके दोबारा दे देते। अब आज भी अगर हम लेट पहुंचे ना, बेकरी के सारे आइटम जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे, मजा भी नहीं आएगा खाने में। हाँ, मगर खामोशी से सब चीज नोट कर लो, बाद में डिस्कस कर लो घर आके। ये तो नहीं कि वहीं पर बैठ के उनको खामियां गिनानी शुरू कर दो। अल्लाह अम्मी, आपकी ना बहुत बुरी आदत है मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की। कसम से मैं कभी किसी के यहाँ जाके कुछ भी नहीं कहती हूँ, एक लफ्ज नहीं बोलती मैं। हाँ अब चले, टैक्सी खड़ी है। बाबा आ गए अम्मी। हाँ तो ऐलान करना जरूरी है क्या? आप जल्दी आ गए। अरे बार बार मेरे सामने मत आया करो, मेरा मूड खराब हो जाता है, पता है ना तुम्हें इस बात का। इसके सामने तो इस तरह नहीं बोले ना। तो मत आया करो मेरे आगे शाजिब के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ती हो? जी बीए किया है मैंने। अच्छा माशाल्लाह। हमारा वासिफ भी ना फाइनल ईयर में है। माशाल्लाह बहुत ही खुश शक्ल, खुश मिजाज और खुश लिबास लड़का है। ये बताओ, खाना बना लेती हो? जी मुझे खाना बनाना आता है। क्या बना लेती हो? मेरा मतलब है ये जो आजकल नित नए फैशन के खाने चल रहे हैं, चाइनीज बना लेती हो, बेकिंग कर लेती हो? नहीं, बेकिंग तो नहीं आती। हाय हाय हाय, बेकिंग नहीं आती तुमको? ये क्या बात है भाई? आजकल के लड़के तो नित नए खाने खाने के शौकीन हैं। सब लड़कियों को आता है ये सब कुछ। तो अब वो जमाने चले गए कि हम गोल रोटी और चकोर पराठे बना के बड़ा तीर मार लिया करते थे। अब तो लड़के नए नए किस्म के खाने खाने के शौकीन हैं। क्या करोगी भाई तुम? जी वो बेकिंग की क्लासेस ले रही है, बस कल परसों में एडमिशन ले लेंगे। अच्छा चलो बैठो बैठो बैठो। घबरा गई बेचारी। अच्छा ये बताओ अम्मी, आप भी तो कुछ पूछ लेना, वरना हमारे जाने के बाद ये लोग कहेंगे कि बहू तो बड़ी तेज थी, बड़े सवाल किए जा रही थी, बहुत बोल रही थी, और सास तो बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। हम घर जाके ना मशवरा करके आपको बता देंगे। वैसे बेटी आपकी बहुत प्यारी है, जिस घर में भी जाएगी उस घर को आबाद कर देगी। मेरे लिए भी यही कहा था इन्होंने जब मुझे देखने आई थी। अच्छा चलो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ये मेरे याद है फोन क्यों बंद कर देती है भाई? क्योंकि आप सारी बातें सुनती हैं, उसके बाद पूरी तफसीलात पूछती हैं। साइमा की फुप्पो आ गई है फिर से उसके घर रहने के लिए। अच्छी बात है हमारी कोई फुप्पो नहीं है। तुम्हारी जो दादी है ना वो 10 फुफियों के बराबर है। जरा जाना
जाके बातें तो सुन के आना, क्या बातें कर रही हैं, छुप के सुनना। अम्मी आपकी तारीफें तो करेंगी नहीं, आपको पता है कि वो आपके पीछे से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, उसके बावजूद भी हर बार आपको शौक होता है सुनने का कि अब दादी ने क्या बोल दिया। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, देख रही हूँ मैं। मी, अगर आपको लड़की समझ में आ रही है तो आप बात आगे बढ़ाए ना। कैसे? अगर अजरा की मर्जी के बगैर लड़की घर में आ गई तो वो 2 दिन नहीं टिकने देगी। इससे तो मुझे वासिफ की शादी होते नजर नहीं आ रहा। लेकिन कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना इसका। तो अजरा भाभी जिस लड़की का कह रही हैं उसको देखे ना, वो उनकी खाला की बेटी जो है। तौबा 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 तौबा, उनके घर से एक लड़की हम लेकर आए हैं। अजरा के तौर तरीके देख लिए ना तुमने। अगर एक और लड़की आ गई तो इस घर में तो मुसीबत आ जाएगी। अरे अजरा के घर से तो मैं एक बिल्ली का बच्चा तक ना लेकर आऊं अपने घर में। हद हो गई है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो कुछ नहीं दादी, बस अम्मी ने ये कहने के लिए भेजा था कि खाना तैयार हो गया। तो उससे कहो अभी कुछ देर है, अभी तैयार नहीं हुआ खाना। ठीक है। बच्चों को भी ना किस काम पर लगा रखा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? अम्मी ट्यूशन पढ़ाने जाना था और वापसी में बाइक का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए देर हो गई। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पर्चा कैसा हुआ? जैसा हमेशा होता है आपकी दुआओं से, बहुत अच्छा। जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है अभी। अरे ये क्या बात हुई, खाली पेट नहीं सोते? और अस्मा ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बहुत मजेदार बिरयानी बनाई है, जब खाओगे ना बहुत मजा आएगा तुम्हें। अस्मा, अस्मा। जी अम्मी। जी अस्मा, वलीद के लिए बिरयानी की प्लेट मैंने तुम्हें कहा था रख दो। जी जी मैंने रखी अंदर। नहीं मुझे तो नहीं मिल रही, देखो जरा तुम। अजरा भाभी आई थी, हो सकता है उन्होंने कहीं रख दी हो। कहाँ रख दी? मैं तो यही ढांक कर गई थी। जी बेटा आ रही हूँ। मैं आपसे कह भी रहा हूँ मुझे भूख नहीं है, जबरदस्ती आप। बताएं ना, आप बताएं अपने बेटों को कि एक बिरयानी की प्लेट के पीछे आप मुझसे लड़ने पहुंच गई रात को। देखो चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उसूल की बात कर रही हूँ। हाँ भाई हाँ, सारे उसूल तो आप ही को पता है, हम तो बेउसूले पैदा हुए थे इस दुनिया में। उसूल उसूल की बात करती रहती है हर वक्त। खुदा का खौफ करो। क्या शोर मचा रखे हजरत, क्या हो गया? ये तो आप पूछिए अपनी अम्मी हुजूर से, अदालत लगाई हुई है इन्होंने, कटहरे में खड़ा किया हुआ है मुझे, एक बिरयानी की प्लेट के पीछे पेशी हो रही है मेरी। खुदा का खौफ करो अजरा। अरे कुछ खौफ आप भी कर लीजिए, रात के इस पहर आप खड़ी होकर मुझसे पूछ रही कि बिरयानी की प्लेट कहाँ गई। अरे इसीलिए कहती हूँ कि घर अलग कर लो, अब तो खाने पीने में भी हिसाब किताब होने लगा है इस घर में। क्या तमाशा हो रहा है ये? चलो जाओ सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। शरीफ घरानों में आवाज घर से बाहर नहीं जाती। जाओ। तुम्हें 1000 बार मना किया है कि अम्मी से बदतमीजी मत किया करो, मत किया करो। मैंने कौन सी बदतमीजी की है? ये तुम्हारी अम्मा जानी है जो रात के इस पहर एक बिरयानी की प्लेट के पीछे लड़ने पहुंच गई। अम्मी ठीक थी, उन्हें सबके सामने कहा था कि वलीद आएगा रात को, उसके लिए बिरयानी रख देना, और तुमने उमर को खिला दी।
तो उमर को भी तो भूख लग रही थी ना, क्या करूं, अपने बच्चों को गला घोट दूं क्या? हाँ हाँ मुझे पता है उमर कितना खाता है, तुम्हें सिर्फ लड़ाई झगड़े के बहाने चाहिए। हाँ भाई, एक मैं ही बुरी हूँ, बाकी सब तो दूध के दूल्हे हैं। भाई इतना मसला है ना तो अलग घर ले लो, ताकि रोज रोज का ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। कह दिया ना, जब तक अम्मी अबू जिंदा हैं ऐसा सोचना भी मत। बस सर में दर्द हो रहा है मेरे, अब सो जाओ, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। मैं तो नहीं सो रही, मेरा तो फेवरेट ड्रामे का रिपीट आएगा, अभी वो देखूंगी मैं। अगर ज्यादा सर में दर्द हो रहा है ना, अपनी अम्मा के पास चले जाएं, सर दबा देंगी आपका, मीठी नींद आएगी आपको बहुत। अच्छा भाई, ड्रामे देखो अपने। क्या जादू किया है सारे भाइयों को। अच्छा वाह, बढ़िया ही बिरयानी खाएगा वलीद, ठेंगा खाएगा वलीद बिरयानी, अजरा खाएगी बिरयानी। तो पता है मेरी सास क्या करती हैं? जब भी कोई लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, ऐसी घुन्नी बनकर बैठ जाती हैं जैसे मुंह में जबान ही ना हो, बिल्कुल खामोश रहती हैं। मैं तो फिर भी 4-6 सवाल कर भी लेती हूँ, लेकिन वो तो ऐसा इंप्रेशन देती हैं जैसे वो अल्लाह मियाँ की गाय हो। अजरा तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी सास ना सच में एक बहुत अच्छी खातून है। देखना तुम, हमारी सास के साथ साथ ना तुम भी जहन्नुम रसीद होगी। बुराई का साथ देने वाला भी जहन्नुम में जाता है। चलो अच्छा है, हमारी सास को तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी जहन्नुम में। अजरा क्या हो गया, सोच समझ के तो मुंह खोला करो। अरे बैठे बैठे जहन्नुम पहुंचा दिया मुझे। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी खीर को इतनी अच्छी भी नहीं है, बड़ी कंजूसी दिखाई है तुमने, दूध कम डाला है इसमें। अच्छा, माशाल्लाह से आधा प्याला खाने के बाद पता चला कि दूध कम डाला है। अरे वो तो मीठा देख के ना मुझे कुछ होने लगता है। अच्छा बनाओ या बुरा बनाओ, बस खाना शुरू कर देते हैं। अरे कहीं तुम्हारे पेट में कीड़े तो नहीं है? हाय हाय, मेरे पेट में क्यों कीड़े होने लगे? कीड़े पड़े मेरी दुश्मनों की कमर में, कीड़े तो नहीं है। अरे अस्सलाम वालेकुम, तुम कब आए? बस बाजी अभी आई थी, आपके लिए खीर लेकर आई थी, मगर माशाल्लाह से आपकी बहू सारी खा गई। वासिफ, कहाँ जा रहे हो? सर जफर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम दोनों भी आ जाओ। कभी कोई क्लास बंक भी कर दिया करो यार। तुम अफोर्ड कर सकती हो बंक करना, मैं नहीं। सर ने अटेंडेंस के मार्क्स रखे हुए हैं और मुझे हर सूरत में अपनी जीपी मेंटेन करनी है। तुम दोनों भी आ जाओ बंकर्स। अजरा, क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की तुम्हें अपने ससुर के सामने? मैंने ऐसा क्या कह दिया? दुकान और कारखाने के मामलात सिद्दीकी साहब और उनके बेटे जाने। जब मैं कभी इस मामले में नहीं बोली तो तुम कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ जरा इनको बता दो। मैं बोलूंगी तो फिर कहेंगी बदतमीजी करती है अजरा। अम्मी, चाय ठंडी हो रही है, आप पी लें। जी, ये पालक मैंने काट दी, जरा चढ़ा रहा है। जब आज तुम्हारा दिन है काम करने का, तो फिर वो क्यों करे? तुम खुद क्यों नहीं करती? उसको एतराज नहीं तो आपको किस बात का एतराज है? खुद क्यों नहीं करती?